गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सो प्रॉपर्टी वन, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हो वेक्टर एडिशन में होल्ड करती है। प्रॉपर्टी टू, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इस तरह वेक्टर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन में होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कि एक वेक्टर की मल्टीप्लाई किसके साथ, स्केलर के साथ। सो लेट वेक्टर ए बी ए गिवन वेक्टर एंड लैम्डा ए स्केलर, then the product of the vector a by the scalar lambda denoted as lambda vector a is called the multiplication of the vector a by the scalar lambda. So यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे कि यूनिट वेक्टर ए है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर ए डिवाइडेड बाइड्स मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये थ्री डिमेंशनल प्लेन जो ड्रा किए हुए है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट हमने ए लिया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 0। वाई एक्सिस पे पॉइंट बी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 0, और जेड एक्सिस पे पॉइंट सी लिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 1। सो अगर हम ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। मैग्नीट्यूड आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 1 के, वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 1 के, एंड वेक्टर ओ सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 1 के। द वेक्टर्स ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स along the axis ox, oy and oz respectively and denoted by यूनिट वेक्टर आई, या इसको हम आई कैप बोल देते हैं, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर दिखाए हुए हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि ये थ्री डिमेंशनल प्लेन ड्रा किया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो द पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेफरेंस टू ओरिजिन ओ इज गिवन बाई वेक्टर ओ पी, और ओ पी वेक्टर को आपको पता है कि हम वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म। Here x, y and z are called as the scalar component of R, and xi cap plus yj cap and zk cap are called the vector component of R. So vector R का magnitude is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap का magnitude। तो किसके इक्वल आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, मतलब मीन्स वेक्टर ए की ये क्या है? कंपोनेंट फॉर्म। एंड वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म दी है हमें b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। देन नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे? इसका सम कैसे करेंगे?
A1 plus B1 I cap plus A2 plus B2 J cap plus A3 प्लस B3 K कैप। तो इस तरह से हम वेक्टर की एडिशन करेंगे। देन सेकंड, द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर A एंड वेक्टर B इज गिवन बाय A1 माइनस B1 I कैप प्लस A2 माइनस B2 J कैप प्लस A3 माइनस B3 K कैप। Then third, the vectors A and B are equal if and only if A1 is equal to B1, A2 is equal to B2 and A3 is equal to B3. Then last, the multiplication of vector A by any scalar lambda is given by lambda vector A is equal to lambda A1 I cap plus lambda A2 J cap plus lambda A3 K cap. Thank you.